ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना बेटा वो हमारे पास है रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है, पहले थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन समझ लो। सही है, इसमें हम करेंगे क्या, क्या मकसद है इसका। ठीक है, देखो हम जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं ना तो हम ये कहते हैं कि उसके दो आंसर आएंगे, ऐसे ही है ना, दो आंसर उसके आएंगे हमेशा। जब भी हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे हमेशा आपके पास क्या होगा, दो आंसर आएंगे। और दो आंसर आने का मतलब ये होता है कि इसके हमेशा फिक्स है, दो रूट बनेंगे। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है तो इसके हमेशा दो रूट होंगे, एक होगा अल्फा और एक कहलाता है बीटा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, अल्फा, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा। सर इससे फायदा क्या होता है, फायदा नुकसान आपको अगली क्लास में समझ में आएगा, क्योंकि अभी हम जस्ट आपसे ये बात कर रहे हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा सॉल्व होने के बाद दो आंसर देता है। एक को हम अल्फा कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। अब सर ये अल्फा बीटा है क्या, देखो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को जब लिखते हैं तो हम कहते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये इसके दो आंसर हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो जनरल आंसर है वो यही दोनों। अब ये जब ये दोनों हैं तो हम कह रहे हैं कि दो रूट हैं, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अल्फा बिकम्स माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और जो बीटा है उसको हम कह देंगे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब आप बोलोगे सर आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि अल्फा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव। तो मेरा जवाब होता है बेटा आप किसी को भी अल्फा ले लें, किसी को भी बीटा ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, आप ऊपर वाले को बीटा ले लें, नीचे वाले को अल्फा ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब दो रूट हैं, दो रूट में किसी को भी अल्फा, किसी को भी क्या कह सकते हैं, बीटा। अच्छा, इसमें पहला काम हमने ये करना होता है कि हम कैलकुलेट करते हैं इसका सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का मतलब शॉर्ट में लिखिए SOR। पहला रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, दोनों को जमा कर दो। क्या करो, दोनों को जमा कर दो। जब आप दोनों को जमा करोगे बेटा देखो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है बेटा, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका 2a। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब आप देखिए कौन सी चीज कैंसिल हो रही है बेटा, देखिए प्लस और ये माइनस कट गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये माइनस का हो गया 2b अपॉन में क्या हो गया 2a। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये वैल्यू कहलाती है किसकी, SOR की और अल्फा प्लस बीटा की। मैं आपको और आसान कर देता हूँ, ये आप याद रखिए। देखिए b क्या चीज़ है, b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है और a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सर ये क्या करेगा बेटा, ये बिना इक्वेशन को फैक्टराइज किए ना आपको बता देगा कि दो रूट्स का सम क्या है और दो रूट्स का प्रोडक्ट क्या है। ऐसे आपको दोनों रूट्स निकालने पड़ेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला बिना फैक्टराइज किए आपको सम और प्रोडक्ट दोनों निकाल के देगा। ये फिलहाल सम निकालेगा, इसके बाद जो चीज़ है वो क्या निकाल के देगी, आपको प्रोडक्ट निकाल के देगी। सही है, ये बात आप लोग सबको समझ में आई। ये डेरिवेशन थी सम ऑफ रूट की। बोलो बेटा सबको बात क्लियर हो गई। क्या निकाला अभी हमने क्या निकाला है, सम ऑफ रूट निकाला है। ठीक है, सम ऑफ रूट निकाला है जिससे हमें पता चल रहा है कि भाई किसी भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।